हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की ऋतु ब्लॉग्स पर। तो मेरे हस्बैंड का तो कल से नाइट शिफ्ट था तो वो ड्यूटी चले गए थे। तो अभी हमको बाल धोना रहता है। तो क्या होता है कि हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि बेडरूम वाला जो बाथरूम है हम उसमें नहाते, वाशिंग मशीन भी उसी में है। तो मेरे हस्बैंड जब सो जाते तो बाबू बहुत परेशान करता है, चिल्लाता है। तो हम नहीं मतलब नहा पाते हैं, लेट हो जाता है। तो आज मकर संक्रांति भी था तो हम लोग 14 तारीख को नहीं मनाए, हम लोग 15 तारीख को मनाए। क्योंकि सब बोल रहा था 15 तारीख को ही मनाए, मतलब मनाने का है इस बार। तो हम बोले ठीक है 15 को सब करेगा तो हम भी 15 को ही करेंगे। तो सुबह सो के उठे तो हम सबसे पहले जाके हम नहा लिए। मेरे हस्बैंड आए तो मेरे हस्बैंड को बाबू को दे दिए पकड़ने के लिए। हम बोले कि पकड़ो, हम जल्दी से जाके नहा लेते हैं। और बाल तो इतना टूट रहा है कि क्या बताएं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मार्केट भी जाना था, सब्जी वगैरह लेना है। और ये वाला जूता पहने, क्योंकि वो वाला जो दुर्गा पूजा में हम जूता खरीदे थे तो सॉक्स पहन के वो वाला जूता पहनते हैं तो पैर मतलब बहुत टाइट होता है, चल नहीं पाते हैं। तो ये वाला जूता पहने। उसके बाद हम लोग निकले। इतना अच्छा लग रहा था ना, नहाने के बाद धूप में जा रहे थे तो उतना ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग को आज मेरे हस्बैंड को बैंक में कुछ काम भी था तो सबसे पहले हम लोग बैंक गए। मतलब आज मार्केट जाने का कोई सीन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बैंक जाना था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है चलो, बैंक से उधर से आएंगे तो जो सब्जी वगैरह लेना है तो ले लेना, आज सब्जी मंडी जाके लेंगे। तो आए फिर बैंक में। मेरे हस्बैंड मतलब ज़्यादा देर नहीं लगाए, यहाँ 10-15 मिनट में हो गया। उसके बाद हम लोग आए सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में अब पहले जैसा भीड़ नहीं रहता है, बहुत खाली हो चुका है। क्योंकि अधिकतर लोग अब यहाँ सामने में लगाने लगा है जहाँ पे हम सब्जी लाने जाते हैं। आप लोग मेरा बहुत सारा वीडियो में देखे ही होंगे। तो यहाँ पे अब उतना दुकान लगता नहीं है। फिर हम नाश्ता नहीं किए थे तो मेरे हस्बैंड बोले यही दुकान में ही नाश्ता कर लो। तो दुकान में जगह नहीं था और हमको यहाँ मन भी नहीं था करने का। यहाँ के नाश्ता लिए, समोसा चाट और जलेबी लिए। जलेबी तो जब हम प्रेग्नेंट थे तभी खाए थे, पूरा पक्का 1.5 साल के बाद हम फिर जलेबी लिए हैं। जब बाबू पेट में था ना, हम एक एक दिन जलेबी हमको अच्छा लगता है, लेकिन उतना नहीं अच्छा लगता है जितना हमको प्रेगनेंसी में अच्छा लगता था। प्रेगनेंसी में तो इतना खाए हैं कि हम क्या ही बोले आप लोगों को। बहुत मतलब लास्ट महीना में इतना ज़्यादा खाए, हम रोज़ जलेबी खा रहे थे, रोज़ का रोज़ खाना खाने के बाद सुबह में। मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी एक ठो से ज़्यादा नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी एक पाव ले लिए। यहाँ का जलेबी बहुत छोटा छोटा होता है। हम लोग का बंगाल का जलेबी का कलर बहुत अलग होता है यहाँ का हिसाब से, और वहाँ का ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो फिर यहाँ भी बज गया 12:30। बाबू बाहर में खेल रहा था। बाबू को मतलब सुबह को ही सेरेलेक्स खिला दिए थे, फिर आने के बाद भी खाना खिला दिए। तो हम यहाँ पर जो समोसा चाट लिए थे उसको फिर बैठ के आराम से खाएं। इतना तेज़ भूख भी लग गया था कि क्या बताएं। नहाए धोए फिर पूजा पाठ करके फिर गए हैं हम मार्केट। तो पूजा करते हुए दिखा नहीं पाए क्योंकि हमको जल्दी से करना रहता है और उधर बाबू भी जाके परेशान करता है। तो उसके बाद बाबू इतना गंदा होके खेल के आया ना कि क्या बोले। पूरा स्वेटर हमको रोज़ धोना पड़ता है। उसके बाद अभी बज रहा था 3:30। तो हम खाना बनाया। आज खिचड़ी का दिन था तो खिचड़ी और आलू बैंगन का सब्जी बनाए। बहुत मन कर रहा था कि खिचड़ी के साथ आलू बैंगन का सब्जी खाएं। और यहाँ पर देखिए साढ़े 3 बज गया आज खाना बना के खाने में। क्योंकि मार्केट गए थे सब्जी वगैरह लिए तो बहुत ज़्यादा उधर ही लेट हो गया। 12:30 बजे नाश्ता किए, फिर बाबू को मतलब आए तो मालिश किए, उसको खाना खिलाए, फिर सुलाए। तो बाबू लगभग 2-2:30 बजे सोया। और खिचड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि चावल को पूरा गीला करना रहता है। और सब्जी भी बनाए, खिचड़ी भी बनाए, तो लेट हो गया। फिर घर का सारा काम भी पड़ा हुआ था, झाड़ू बर्तन ये सब करना ही रहता है। रात को जितना भी करके सो, दिन में तो करना ही पड़ता है। उसके बाद हम खाना खाएं तो बाबू भी सोया था। तो क्या हो गया, जो हम कुर्ती पहने थे वो पूरा भीग गया था। तो उसको फिर हम चेंज किए। बर्तन धो रहे थे तो पानी गिर गया पूरा कुर्ती में, तो फिर कुर्ती हमको चेंज करना पड़ा। उसके बाद बाबू सोया था तो हम सोचे कि आज टाइम बचा हुआ है तो आराम से हम आयरन कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे कपड़ा रखा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा था तो हम सोचे आयरन कर लेते हैं। तो अभी तो बोर्ड जो था तो वो बोर्ड हम बाथरूम में लगा दिए, जहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाया आप लोगों को दिखाए थे हम। तो इसीलिए हमको क्या हुआ ना, यहाँ बोर्ड के पास ही कपड़ा बिछा के आयरन बोर्ड डायरेक्ट बोर्ड में लगा के आयरन करना पड़ रहा है। क्योंकि बोर्ड एक्स्ट्रा है नहीं, तो एक ही तो बोर्ड है तो वो भी वॉशिंग मशीन में सेट कर दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है एक तो खरीद देंगे, तो भूल गए लाने के लिए। तो हम बोले कि अभी ऐसे ही यहाँ पे मतलब कर लेते हैं आयरन।
तो यहाँ पे कपड़ा बाबू का जो गेंद्रा है जिसमें बाबू को बैठ के तेल लगाते उसको बिछाया, ऊपर से बेडशीट बिछाया, उसके ऊपर हम भी बैठ गए। तो क्योंकि नीचे टाइल्स में ठंडा लग रहा था, तो यहाँ पर बाबू का जो शर्ट था, ये वाला शर्ट इतना छोटा हो गया ना, ये वाला दुर्गा पूजा में लिए थे तो छोटा हो गया। इसका पैंट तो अब बाबू को आता ही नहीं है, एंकल लेंथ था, लेकिन अब पहनाते तो घुटना तक आता है। और मतलब इतना 2 से 3 महीना में ही पूरा ये वाला ड्रेस छोटा हो गया। हमको और थोड़ा बड़ा लेना था, अब इतना भी नहीं ले लेना बराबर का कि 1-1 2-2 महीना में बाबू का ड्रेस छोटा होते जाए। तो अब सोचा कि थोड़ा बड़ा लेंगे, बाबू का कपड़ा जब भी लेंगे तो दुर्गा पूजा का जितना भी ड्रेस था, ये वाला तो हमको सबसे ज़्यादा पसंद था बाबू का, लेकिन यही वाला ड्रेस छोटा हो गया। तो ये वाला शर्ट एक दिन पहनाए थे, तो क्या हुआ ना, उस दिन पहना था बाबू, तो मेरा मेकअप वाला डब्बा से लिपस्टिक मतलब नीचे रख के भूल गए थे, तो निकाल के उससे उसका लिपस्टिक पूरा अपना शर्ट में लगा लिया। तो दाग छुटाएं, छूटा नहीं, हाथ से भी ब्रश से भी लगड़े तो छूटा नहीं। ये सब दाग जो पेंट का दाग, नेल पेंट का, लिपस्टिक का, ये सब जो कपड़ा में अगर दाग लग जाता है ना, तो मिट्टी का जो तेल आता है, हम लोग करासन तेल बोलते हैं, आप लोग शायद मिट्टी का तेल बोलते हैं, तो वो लगाने से भी छूट जाता है। तो हम सोचे थे छुटा दे, लेकिन मिट्टी का तेल मेरा पास है नहीं, तो रहने दिए। बोले कभी अगर जुगाड़ होगा तो रखेंगे। मिट्टी का तेल बहुत काम में आता है, अगर कभी मिलेगा तो हम कपड़ा से ना जो भी पेंट वगैरह और नेल पेंट, पैंट और लिपस्टिक, ये सब किसी का भी दाग ना आराम से छूट जाता है। तो कभी दिखाएंगे आप लोगों को अगर मिला हमको मिट्टी तेल तो बाबू का शर्ट आयरन किए, फिर मेरे हस्बैंड का शर्ट था और ये वाला कुर्ती, ये सब जो पिकनिक में पहन के गए थे वही सब कपड़ा तो है। तो हम बोले कि आज कर ही लेते हैं ख़त्म, क्योंकि अगर छोड़ देते तो छोड़ते छोड़ते बहुत दिन टना जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। और आयरन वाला जो काम है बाबू का सोने का बाद ही कर पाते हैं, जागा हुआ रहता तो कर ही नहीं पाते, करने ही नहीं देगा। और आयरन तो जानते कितना डेंजर चीज़ है, पकड़ लेगा तो हाथ वाथ भी जल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम अपना पैजामा आयरन किए, फिर दुपट्टा आयरन किए, दुपट्टा को एक ही बार समेट दिए और उसको आयरन कर दिए। हम बोले इतना फैला का आयरन करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और ये देखिए बाबू का शर्ट में जो दाग का बारे में बता रहे थे, तो पूरा लिपस्टिक का दाग लग गया। आयरन करने के बाद फिर सारा जो जहाँ का रखना था वहीं पे रख दिए, और जो कपड़ा आयरन किए उसको सोचे रात को रखेंगे, जब बाबू सो जाएगा, अभी अलमारी खोलेंगे तो उठ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड शाम को उठे, खाना वाना खाए, फिर रात हो गया, मेरे हस्बैंड का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पर बाबू को मालिश वालिश भी कर दिए, पूरा घर का हालत ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर हस्बैंड ड्यूटी गए, उसके बाद घर का सारा काम ख़त्म किए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।